नमस्कार दोस्तों, आज सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, जो सहारा निवेशकों के लिए बहुत ही ज़रूरीमंद जानकारी है। सबसे पहले तो सहारा निवेशकों को जो पैसा नहीं मिला है उसके लिए ये जानकारी देना है कि आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं सहारा निवेशक, जिनको कहीं भी कोई भी राहत नहीं मिल रही है। वो कहाँ जाएं, किससे मिलें, कैसे पैसा मिलेगा, इसके तहत उनको कोई राह नहीं दिख रही है। जहाँ जाते हैं वहाँ अंधकार रहता है और उनको गुमराह किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा सहारा निवेशकों के लिए जो सही रास्ता है, जो पैसा मिलने का सरल और सुगम रास्ता है, उसके लिए आज हमने ये वीडियो तैयार किया है कि उन तक हमारे सभी निवेशकों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए कि सहारा निवेशकों को पैसा कैसे मिल पाएगा। बाकी तो जो बताते हैं वो तो सही है, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं बताता है कि रास्ता क्या है। रास्ता सही चुनने से ही सहारा निवेशकों को पैसा मिलेगा। आज सहारा श्री सुब्रत राय सहारा श्री अर्थ से फर्श तक का सफ़र तय करके गए। उन्होंने 2000 रुपये की पूंजी से स्टार्ट करके आज 2,59,000 करोड़ की संपत्ति बना दी। और उसके बाद उनको ये भुगतना पड़ा कि उनके बच्चे भी नहीं आ पाए उनके अंतिम संस्कार में। कहने का मतलब ये है कि जो सही करता है उसके साथ सही होता है, जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है। आज ये गलत है कि उनके बच्चे नहीं आ पाए। वो कारण कोई भी रहा हो, कारण उसका एक ही कारण है कि कहीं लखनऊ में जा कर के हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए। ये इस कारण से वो नहीं आ पाए, नहीं मिल पाए। लेकिन माननीय भाभी जी स्वप्ना राय जी आई वहाँ पे और उन्होंने पूरा सहयोग किया और उन्होंने जो अंतिम दर्शन किए उसके लिए उनका आभारी रहेगा पूरा हिंदुस्तान। लेकिन उनके पैसे की जमाकर्ताओं निवेशकों के पैसे की क्या व्यवस्था करेंगे, इसके लिए अभी तक कोई भी चेयरमैन डिप्यूट नहीं हुआ है। जब डिप्यूट होगा तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि कैसे पैसा निपटारा किया जाएगा। और जो सफ़र रहा सहारा श्री का, वो बहुत ही दिलचस्प सफ़र था। उन्होंने 2000 रुपये की पूंजी से 2,59,000 करोड़ की संपत्तियां बना दी और यहाँ देश विदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना जमावाड़ा बनाए रखा। उनके रहते हुए कोई भी बात कहने की हिम्मत नहीं करता था और उन्होंने अपने स्तर से जो कुछ भी किया वो सही किया। लेकिन जीते जी मरते दम तक उन्होंने सहारा निवेशकों की पैसे की वापसी का पूरा जिम्मा लिया और उन्होंने पूरा सिस्टम मेंटेन किया। और यहाँ तक कि पोर्टल भी उनकी ही देन है कि पोर्टल जारी हुआ। इसके पहले कोई भी ये उठाने को नहीं तैयार था, बीड़ा उठाने को नहीं तैयार था कि पैसे हमको मिलेंगे। ये जो आज रास्ता उन्होंने बनाया है, चाहे अमित शाह से मिलके बनाया हो, चाहे जिससे भी मिलके बनाया हो, लेकिन जमाकर्ताओं के लिए उन्होंने बनाया है। आज उन्हीं के रास्ते पे पैसा मिलने की गुहार लगाई जा सकती है और उन्होंने ही ये सुगम रास्ता बनाया है था जो आज चल रहा है, जिसकी लोग शुक्रगुजार हैं उनके लिए और उनका हमेशा ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे कि जाते जाते उन्होंने एक पोर्टल का निर्माण कराया था। डिफिशियंसी तो ये एक अलग मैटर हो गया, उसी से जुड़ा हुआ मैटर है। डिफिशियंसी ये मान लीजिए कि कमियां हैं।
कमियां क्यों हुई हैं? कमियां जो है कार्यालय के माध्यम से हुई हैं। उनके जो सिपाही सालार थे, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि आगामी भविष्य में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। उन्होंने जो है कार्यालय से उन्होंने अप टू डेट नहीं किया, ना ही जो है कस्टमर मास्टर फार्म भरा, ना ही जो है उन्होंने शेयर मास्टर फार्म भरा, और इस वजह से आज इतनी दिक्कत आ रही है जमाकर्ताओं को कि जो है वो अपना क्लेम करते हैं तो डिफिशिएंसी दिखाई देती है। खैर, उस पे भी काम हो रहा है। जो सहारा श्री के द्वारा निर्देश दिया गया था वो आज काम कर रहा है कि डिफिशिएंसी दूर हो रही है, और जो है कार्यालय भी अपना काम कर रहा है। 500-900 स्टाफ उसमें लगे हुए हैं, और जो है उसको जल्द ही डिफिशिएंसी को समाप्त करेंगे। चूँकि जो है अभी अब आप ये सोचिए कि सहारा सेवी से जब डिमांड किया गया, जमाकर्ताओं ने डिमांड किया, तो एक फार्म उन्होंने दिया था। एक फार्म दे करके उन्होंने जो है उस पर उनका पूरा बायोडाटा ले लिया था, पूरे सर्टिफिकेट ले लिया था, फ़ोटो स्टेट वो भी, और उनका निदान करके सहारा सेवी ने उनको पैसा दे दिया था, जिनका रियल एस्टेट और हाउसिंग में पैसा जमा था। ऐसे ही कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी माननीय अमित शाह जी को, कि एक फार्म पे जो है भुगतान दे देते। इसका जो है सरल रास्ता अगर सहारा सेवी से पूछा जाता तो वो जो है बता सकते थे कि कैसे सुगम रास्ता हो सकता है। खैर, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, मैं ये सलाह देता हूँ सहारा रिफंड पोर्टल को कि ऐसी ही कोई व्यवस्था करें जिससे जो है एक फार्म 2 फार्म भर करके निवेशकों का पैसा वापस किया जाए, और उसमें सुगमता के साथ जो है वो अपनी डिटेल सबमिट कर सकें। डिफिशिएंसी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो है जमाकर्ताओं निवेशकर्ताओं को जो है बड़ी ही मुश्किल जो है वो कुछ जुटा पा रहे हैं। कार्यालय खुल नहीं रहे हैं, तो कहाँ जाएं वो, कहाँ जाएं अपनी मुसीबत को ले करके, कहाँ से इसका निपटारा करें? ये कोई आदमी जो है जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और सहारा रिफंड पोर्टल जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब ये मान लीजिए आप जो है कि कितने महीना हो गया, अप्रैल से लेके जुलाई से ले करके 8-9 महीना ये लास्ट समय बचा हुआ है कि जो है 28 दिसंबर को जो है उनका समय पूरा हो जाएगा। खैर, वो क्या होता है क्या नहीं होता वो तो 28 दिसंबर को पता चलेगा। उसमें सरकार क्या भूमिका निभाती है, सुप्रीम कोर्ट क्या भूमिका निभाता है, ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन उसके अगेंस्ट में एक PIL जनहित याचिका दायर हो चुकी है, जिसका मतलब ये होता है कि भुगतान की गारंटी 6 महीने भी लग सकता है, 12 महीने भी लग सकता है। उसमें भुगतान की गारंटी का जो है संसाधन उपलब्ध है, और PIL दर्ज हो चुकी है, उसमें भी जवाब देना पड़ेगा। और इसकी जो है राशि 20,000 रुपये, 10,000 से 20,000 रुपये बढ़ाकर कर दी गई है। लेकिन 20,000 के ऊपर का अभी जो है अमाउंट नहीं आया है कि अब तक कि वो अपनी जो है समय सीमा बदलेंगे और अमाउंट बदलेंगे। जल्द ही ये सुनने में आएगा कि अब जो है अमाउंट बढ़ा करके इतना कर दिया गया है। लेकिन साथियों, ये बहुत ही मशक्क़त की बात है कि अमाउंट बढ़ा करके देना। लगभग 5 लाख लोगों का जो है जो अमाउंट है उनको CRCS अपने अंतर्ध्यान कर करके उनको बढ़ा करके ये पेश करें कि 5 लाख जिनका जमा है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। ये जो है CRC को देना चाहिए। अगर जो है सारे जमाकर्ता इसमें अपना अप टू डेट कर देते हैं तो जो है उनको थोड़ी सी जो है दिल की तसल्ली हो जाएगी, हमारा भी क्लेम हो गया है।
अभी तो वो ऊहापोह की स्थिति में है कि जो है हमारा तो कोई जो है क्लेम ही नहीं ले रहा है। अब उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, वो बड़ा ही उलझन में है कि हमारा तो क्या होगा, हमारा तो कोई क्लेम ही नहीं ले रहा है। मैं सीआरपीएफ से, भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो है वो जिनका ज़्यादा बल्क में पैसा जमा है उनको भी जो है कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएं और उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है भुगतान की राशि प्राप्त हो, जिससे वो अपने सारे संसाधनों को, जिससे वो अपने सारे कमियों को, जिससे वो अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं जो उनके जीवन काल में आती हैं। साथियों, ये एक सहारा का मैटर हुआ और इसके साथ में एक सामाजिक मैटर साथ में लगता है कि सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर आदमी की ये जो है जिम्मेदारी होती है कि किसी के भी जो है अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि सबकी जो है आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, एक सी भी होती हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपनी समस्याओं का निराकरण कर लेता है, लेकिन जिसके पास खाली सहारा का ही जो है पैसा है वो अपनी समस्या का निदान कैसे करेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो अपनी समस्या का निदान कैसे करेगा। वो अपनी समस्या का निदान तभी हो पाएगा जो उसकी पूंजी थी वो सहारा में जमा है और वो सहारा की पूंजी अभी तक नहीं मिल पाई है, तो उसके सारे कार्य अधूरे हैं, सारे कार्य रुके हुए हैं। खैर, सारे कार्य रुके हुए हैं, अगर उनका समय से निदान हो जाता है तो उनके सारे कार्य पूर्ण भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूर्ण नहीं होंगे, थोड़ा 2-4 महीने 10 महीने का अंतर हो जाएगा, वो एक अलग की बात है, लेकिन उनके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन जो है इस डिफिशिएंसी को जो है हटाना पड़ेगा। एक सुलभ फार्म उपलब्ध कराएं, वो सुलभ फार्म पे जो है क्लेम लें और क्लेम को फिर जो है उसके खाते में पैसा दें। जब उसने सब आधार कार्ड और सब दे दिया है, उसने बैंक अकाउंट दे दिया है, तब पैसा देने में कौन सी दिक्कत है। ये सब एक खाली कमियां बताने वाली बात होती है कि आपका मैच नहीं खा रहा है, अकाउंट नंबर मैच नहीं खा रहा है, खाता संख्या मैच नहीं खा रहा है। लेकिन जब सहारा इसको जो है रिलीज कर देती है तब सीआरपीएफ को चाहिए कि उसको भी रिलीज कर देना चाहिए, उसमें कमियों का स्थान नहीं देना चाहिए। अगर कमियों का स्थान लगता है तो जो है उसको क्लियर कर लीजिए, बैठ करके समझ लीजिए क्या किया है सहारा ने पहले, अब क्या कर रही है। पहले तो कुछ और था, अब कुछ और है। सहारा जो है पहले सभी अकाउंटों का जो है उसने दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन ये सब पुरानी बात है। अब नई बात यहाँ की ये है कि अब सहारा भी पैसा देना चाहती है और केवल सरकार का माध्यम चाहिए। सरकार को जो है ये सारी चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए, अपने स्टाफ को, अपने जो है कर्मचारियों को किसी तरीके से ये मैटर सॉल्व करा दें। अब जो है जमाकर्ता इतनी जो है किल्लत में फंस चुका है, वो अब किसी के सहारे जीने लायक नहीं रहा है। 4 लाख लोग जो है इससे मर चुके हैं और जो है आगे भी कितने लोग मरेंगे, 4 लाख नहीं 4,000 लोग जो है मर चुके हैं। उसके आगे कितने लोग मरेंगे ये तो जो है समय बताएगा। दिन प्रतिदिन जो है मृत्यु की सूचना आती है। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि सरकार जल्दी से जल्दी इसका निदान कर दे और लोगों को पैसा मिल जाए, बात ख़त्म हो जाए। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।